हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आधुनिक भारत इतिहास में आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए हैं उससे रिलेटेड। इससे पहले दो वीडियोस जो हैं वो हम बना चुके हैं, एक सब्जेक्टिव पोर्शन का और एक क्वेश्चन आंसर पोर्शन का। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो इस वाले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण किससे अपना उद्भव मानता है? ठीक है, महात्मा गांधी, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, सुभाष चंद्र बोस या साइमन कमीशन से? तो जो 19वीं शताब्दी में जो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ उसका मेन रीजन था पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, क्योंकि पश्चिम में भी इस तरह के आंदोलन शुरू हो रहे थे। तो उससे प्रभावित होकर जो है भारत में भी जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण आंदोलन जो है वो शुरू किया गया और राजा राम मोहन राय उसके मसीहा हैं। भारतीय जो पुनर्जागरण आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से क्या आर्य समाज आंदोलन का भाग नहीं था? आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो शुद्धि आंदोलन, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, स्त्री शिक्षा और 11 मूल तत्व। तो 11 मूल तत्व जो थे वो इसका भाग नहीं था आर्य समाज आंदोलन का। ठीक है, फिर है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856 में किसकी कोशिशों की वजह से जो है वो पारित हुआ? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिशों की वजह से जो है 1856 का विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है, विडो री मैरिज एक्ट 1856, वो पास हुआ। ठीक है, मुंडा आंदोलन जो है उसका केंद्र बिंदु भारत का कौन सा भाग था? तो ये रांची का पठार, जिसको छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है, झारखंड में। ठीक है, बिरसा मुंडा उन्होंने नेतृत्व किया था इसका 1800 जो है 1900 के आसपास। तो ये मुंडा जो आंदोलन है उसका केंद्र बिंदु था। फैरजी जो आंदोलन है उसका केंद्र कहाँ पे था? तो ये फरीदपुर में था। ठीक है, फरीदपुर फैरजी आंदोलन का जो केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, सिद्धू और कान्हू जो है वो किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो ये संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे, 1855 में हुआ था ये। ठीक है, फिर महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए किसने आर्य समाज की स्थापना पुणे में की थी? तो ये पंडित रमाबाई, ठीक है, पंडिता रमाबाई भी कहा जाता है। इन्होंने पुणे में की थी, महाराष्ट्र के पुणे में, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने के लिए और बाल विवाह का जो है बाल विवाह को खत्म करने के लिए पुणे में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, हर एक की विंग बन गई थी बाद में। तो ये पुणे में जो आर्य समाज का जो रीजनल वो था वो पंडिता रमाबाई ने एस्टेब्लिश किया था। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पौवर्त्य दर्शन के आचार्य पद को स्वीकार करने हेतु सर्वप्रथम किस भारतीय विभूति को आमंत्रित किया गया था? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है आचार्य का पद दिया था, ये दिया गया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, सबसे पहले उनको जो है वो इस पद के लिए जो है आमंत्रित किया गया था। ठीक है, माओ, जिसको हम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता है, स्कूल भी कहा जाता है कई जगह, तो ये 1875 में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, अलीगढ़ में। तो इसकी स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1920 में जाकर? तो ये सर सैयद अहमद खान ने एस्टेब्लिश किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, 1893 में जो शिकागो में, अमेरिका में विश्व धार्मिक संसद हुआ था, वर्ल्ड जो रिलीजियस जो एक तरह से पार्लियामेंट हुई थी। ठीक है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के गुरुकुल दल का सदस्य नहीं था? पंडित लेखराम, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, विद्यार्थी लाला मुंशीराम। तो ये आर्य समाज से जुड़े हुए नहीं थे, ये थे महात्मा हंसराज। ठीक है, फिर अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया? ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, और रशीद अहमद गंगोई। तो जो ये किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, अहमदिया आंदोलन जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद का शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सर्वोदय आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। ठीक है, विनोबा भावे, सर्वोदय आंदोलन। किस साल सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1829 में गैर कानूनी घोषित किया गया सती प्रथा को। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, सर सैयद अहमद खां
द्वारा भारत में मुस्लिमों के बीच जो सुधार आंदोलन शुरू किया गया उसे किस नाम से जाना जाता है 1875 के आसपास? तो ये अलीगढ़ आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीयता के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। इनको पुनर्जागरण का मसीहा भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा राजा राम मोहन राय को, और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीयता का जनक भी कहा जाता है। फिर है यंग बंगाल मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हेनरी विवियन डेरिजियो से जुड़ा हुआ है, हेनरी विवियन डेरिजियो, ठीक है। फिर अकाली आंदोलन 1920 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये गुरुद्वारों में जो महंतों के जो चुंगल है, गुरुद्वारों को जो महंतों के चुंगल से आज़ाद कराना, ये मुख्य जो था इसका उद्देश्य था अकाली आंदोलन का 1920 के आसपास। फिर 19वीं शताब्दी में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये किसके खिलाफ हुआ था? तो ये केरल में था मोपला विद्रोह, ठीक है। और ये हिंदू जो जमींदार थे वो अत्याचार करते थे, ठीक है, जो मुस्लिम जो काश्तकार थे, किसान थे, उनके ऊपर। तो मोपला विद्रोह जो था वो हिंदू जमींदारों के खिलाफ था, ठीक है, केरल में था ये। फिर लॉर्ड मकाले का नाम किस सुधार आंदोलन से लिया जाता है? तो ये शैक्षणिक सुधार था। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, अंग्रेजी को जो है वो पढ़ने का माध्यम बनाया, ठीक है, पढ़ाने का माध्यम बनाया। फिर बिरसा मुंडा जो है आदिवासी विद्रोह उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन है ये एक्चुअली, रांची के दक्षिणी क्षेत्र में कब हुआ? तो ये जो उन्मूलन आंदोलन हुआ है ये 1899-1900 के आसपास है, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह था ये एक तरह से। विधवा शिक्षा के क्षेत्र में दो महान पथ प्रदर्शक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, ठीक है। ये विधवा शिक्षा के क्षेत्र में दो महान पथ प्रदर्शक हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। मानवता को भारत का महानतम उपहार, ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में किसने कहा है? तो ये सिस्टर निवेदिता ने कहा था स्वामी विवेकानंद को मानवता को भारत का महानतम उपहार, ठीक है, ये उनके बारे में कहा गया था, स्वामी विवेकानंद के बारे में। और ये किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता ने, ठीक है। फिर ये कुछ मैच द फॉलोइंग है। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, सर्वेंट्स भारत सेवक समाज, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, इन्होंने देव समाज की स्थापना की। महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ठीक है, कॉन्फ्रेंस है ये, कांग्रेस नहीं है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फिर निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? तो जो सिस्टर निवेदिता, भगिनी मतलब सिस्टर निवेदिता जो है विवेकानंद की शिष्या थी, बिल्कुल सही है। सिस्टर निवेदिता एक आयरिश क्रांतिकारी थी, आयरलैंड की थी, ये भी सही है। सिस्टर निवेदिता ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो है जुड़ी हुई थी, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में भारत में 1882 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। मैडम ब्लावटास्की और कर्नल एल्कॉट ने की थी इसकी स्थापना, और बाद में एनी बेसेंट इससे जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो तीसरा वाला पॉइंट जो है वो गलत है। फिर कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की है 1897 में, और यहीं पे रामकृष्ण मिशन जो है एस्टेब्लिश किया था बेलूर मठ में, कोलकाता में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब एस्टेब्लिश किया? तो 1882 में मद्रास के पास अडियार में एस्टेब्लिश किया, ठीक है। 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था वैसे, ठीक है, मैडम ब्लावटास्की और कर्नल एल्कॉट ने। फिर है सितंबर 1893 में जो विश्व धर्म जो संसद थी, ठीक है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जो है वो शरीक होने गए थे शिकागो में, तो उनका सारा इंतजाम किसने किया था? ठीक है, व्यवस्था का श्रेय किसे जाता? तो ये राजा अजीत सिंह खेतड़ी ने किया था, ठीक है। आप राजस्थान से जुड़े हुए हैं ये। फिर क्वेश्चन नंबर 31, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य कहाँ संपन्न किया था? तो ये उदयपुर में किया था, राजस्थान में। शुद्धि आंदोलन, जिसको प्योरिफिकेशन मूवमेंट कहा जाता है, ये किसने चलाया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 33 बहुत लंबा है। He was the first Hindu whose personality won demonstrative recognition abroad at the close
ऑफ द लास्ट सेंचुरी। ये एक्चुअली किसके बारे में कहा जा रहा है? फॉर इंडियाज एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड फॉर हर न्यू बॉर्न क्लेम टू नेशनहुड। दिस ट्रिब्यूट वॉज पेड बाय ब्रिटिश जर्नलिस्ट सर वैलेंटिनो शिरोल टू द जीनियस ऑफ। तो ये सब कुछ किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है, फिर किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है? ये भी जो है ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, तो ये जो है ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।